बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक SHO कुंदाई शहजाद भुट्टा ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि बाज़ अनासिर ज़ाती मफाद की खातिर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका मामले में तमाम सबूत और वीडियोज़ DSP को फराहम किए गए की रोशनी में हक़ाइक़ वाज़िह हो चुके हैं। शहजाद भुट्टा का कहना है कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत मौजूद है तो वो अदालत से रजू करें। उन्होंने कहा कि थाना कुंदाई की हदूद में अमन व अमान के क़याम के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और किसी को भी इलाके का माहौल ख़राब करने या शहरियों को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इलाहाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई DPO आफ्ताब अहमद पुलरवान की हदायत पर SHO मियाँ हैदर की सरबराही में मलक मोहम्मद अकरम ASI और पुलिस टीम ने की। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्स, 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन और 25 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक हमजा उर्फ हमजी से 10.5 किलोग्राम चर्स जबकि जमील उर्फ जीली जोया से 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद की गई। मज़ीद 2 मुलजिमान सुहेब और बिलाल के कब्जे से जहरीली शराब भी बरामद हुई। मुलजिमान अरसा दराज से इलाहाबाद और घिट्टू नवा में मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के इलाके कंगनपुर में खातून के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन खावन कातिल निकला। एक हफ्ता कबल जीती वाला नहर से नामालूम खातून की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्राइम सीन और PFSA टीमों को तलब किया, शवाहिद इकट्ठे किए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शनाख्त और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। मकतूला की शनाख्त शाजिया बीबी दुख्तर मोहम्मद वारिस सकना मियाँ चनू के नाम से हुई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर खावंद इस्लाम वल न्यास को में लिया, इतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम ने नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में बीवी को फायर करके कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। थाना कंगनपुर पुलिस ने इलाहाबाद की आला कत्ल पिस्टल बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। वहाँ नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक दादा इंटरप्राइज लिमिटेड में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। तहम रेस्क्यू 1122 के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक दादा इंटरप्राइज लिमिटेड के सोलर पैनल सिस्टम की सप्लाई यूनिट और बड़की तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। कंट्रोल रूम को इत्तला मसूल होते ही करीबी रेस्क्यू स्टेशन से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू गाड़ियों को फौरी तौर पर जायवकुआ की जानिब रवाना किया गया। रेस्क्यू 1122 का अमला मौके पर पहुंचा तो पेशा वराना महारत के साथ आग बुझाने का अमल शुरू किया और मुख्तसर वक्त में आग पर मुकम्मल काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोक दिया। वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला मसूल नहीं हुई। हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर हाउस में अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस मौका पर मुख्तलिफ अवामी मसाइल, तरक्याती अमूर और इलाकाई ज़रूरियात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात के दौरान शहरियों के मसाइल तवज्जो से सुने और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी और मौसर इक़दामात के जरिए उनके हल को यकीनी बनाने की हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और हल्के के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल ब्रोए कर लाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अवाम के साथ मुसलसल राब्ता और उनके मुसलसल बर वक्त अजाला ही उनकी मुल्क की नुमाइंदगी की असल जिम्मेदारी है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शाह गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर खेल अमूर नौजवानाने व तवानाई पंजाब मलिक फैसल यूब खोखर की हिदायत पर शदीद गर्मी की हालिया लहर के पेश नज़र अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने के लिए मौसर और जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में शहरों को ठंडक, साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी, सायादार मकामात और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अदारों को खुसूसी हदायत जारी की गई हैं।
ملک فیصل یو کھوکھر نے کہا کہ موجودہ موسمی صورتحال کے باعث عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لانا حکومت کی پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت اور سہولت کے مشن کے تحت تمام دستیاب وسائل بروئے کر لائے جا رہے ہیں تاکہ شہری شدید گرمی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خصوصی خیال رکھیں۔ صوبائی وزیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی فلاح بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک رہیں۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ و ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور ڈاکٹر آصف حنیف نے کہا ہے کہ حکومت کو صحافیوں کے تحفظ، فلاح بہبود اور بنیادی حقوق کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کا اہم ستون ہے جو عوام تک درست اور بروقت معلومات پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمیشہ صحافی برادری کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر آصف حنیف نے کہا کہ صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل، ان کے تحفظ اور پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ، ان کی سیکیورٹی اور فلاحی منصوبوں کے لیے مؤثر پالیسی مرتب کی جائے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دے سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافیوں کی خدمات اور قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک آزاد اور محفوظ صحافتی معاشرے کی مضبوطی کی ضمانت ہے۔ ہوائے نمائندے خضر یاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق ملک احمد سعید خان کی نند کا تقیہ آمد کے موقع پر معروف سیاسی و سماجی شخصیت نانا حبیب الرحمان یزدانی نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران علاقے کی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل، ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں کو مزید مؤثر بنانے اور علاقائی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ملک احمد سعید خان نے کہا کہ عوام کی خدمت اور علاقے کی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے، جبکہ رانا حبیب الرحمان یزدانی نے عوامی مسائل کے حل اور مثبت سیاسی روایات کے فروغ کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ قصور سے نمائندے شفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق قصور شہر اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ تھانہ شیخم کے نواحی گاؤں لاکھو بڑیار میں آوارہ کتے کے حملے سے 5 سالہ معصوم بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق محنت کش سلامت انصاری کا 5 سالہ بیٹا گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک آوارہ کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کے کاٹنے سے بچہ شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق علاقے میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے اور اس سے قبل بھی متعدد بچوں اور شہریوں پر کتوں کے حملے کے واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر فوری قابو پایا جائے اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید قیمتی انسانی جانوں کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ واضح رہے کہ قصور شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں آوارہ کتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، جس کے باعث کتے کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حاجی ملک آصف کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور آصف زا کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا سدرا ستار نے تحصیل ہیڈکوارٹر ٹی ایچ ہسپتال چونیا اور کارڈیک ہسپتال چونیا کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسپتالوں کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سدرا ستار نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، فارمیسی، لیبارٹری اور دیگر اہم شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کو ان کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور علاج معالجے کے حوالے سے دریافت کیا۔ انہوں نے مریضوں سے اسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں براہ راست رائے لی اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ عوام کو بہتر سے بہتر طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دورے کے دوران ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر ملازمین اپنی ڈیوٹیوں پر موجود پائے گئے، جبکہ اسپتالوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کی شکایات کے فوری
मरीज आले को यकीनी बनाया जाए और इलाज मुआलजे के अमल में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है और सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी माहौल फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिदायत की कि वो हमेशा पेशा वराना जिम्मेदारियों को ऐसे अंदाज में अंजाम दें और मरीजों के साथ खुश इखलाक़ी और हमदर्दी का मुज़ाहरा करें। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के वीएन और डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब की हदायत पर महकमा फिशरीज पंजाब ने हेड बलूकी के मकाम पर दरिया रावी में 1 लाख मछली के बच्चों की ज़ख़ीराकारी मुकम्मल कर दी। ये मछली के बच्चे फिश हैचरी बलूकी ज़िला कसूर से फराहम किए गए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज लाहौर डिवीज़न अजीम बेगम, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज महर मोज, असलम फ़खरा और दीगर अफसरान मौजूद थे। महकमा फिशरीज के मुताबिक इस इक़दाम से मछली की कुदरती अफजाइश, आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी माहीगीरों के लिए रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा होगा, जबकि पायदार माहीगीरी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग़ मिलेगा। कसूर और गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर्स के दरमियान तजारती ताउन का मुआहदा। कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और कारोबारी रवाबत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे पर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर जुनैद हुसैन और गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इशफाक अहमद ने दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त के तहत दोनों इदारे तजारत, सरमायाकारी, सियाहत, मादनियात, लॉजिस्टिक्स, सनती ताउन और कारोबारी रवाबत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। जुनैद हुसैन ने कहा कि यह मुआहदा दोनों खितों की कारोबारी बरादरियों के दरमियान रवाबत मजबूत बनाने, सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने और बैनुल सूबाई इक़्तिसादी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहदे के मुताबिक तजारती वफूद के तबादले, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों, मुश्तरका सरमायाकारी, मार्केट तक रसाई और निजी शोबे के ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा, जबकि मादनियात, कीमती पत्थरों, सियाहत, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन और लॉजिस्टिक्स के शोबों को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है। दोनों चैम्बर्स ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक खंजराब बॉर्डर के ज़रिए तजारत, चीन से दरामदात, तजारती मालूमात के तबादले और सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए भी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इशफाक अहमद ने कहा कि यह मुआहदा दोनों खितों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और तजारत पर सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा। दोनों चैम्बर्स ने कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, इलाकाई रवाबत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 के बाखबर मगर